हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम राम जी सारन है। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब नए नए व्लॉग में और नए यूट्यूब चैनल में नए व्लॉग में। और मैं आप सबको आप सब लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट नहीं करूँ। चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ आपको। मेरे से ना बहुत लोग पूछते हैं कि भाभी तुम्हारी लव मैरिज हुई है या दीदी तुम्हारी लव मैरिज हुई है। तो मैं सबको बता दूँ, मेरी लव मैरिज नहीं हुई है, मेरी अरेंज मैरिज है। और अरेंज मैरिज तो है, लेकिन हाँ ये है, लव की तरह ही समझ लो, शादी हो गई भाई। लव भी प्यार भी अपने आप ही हो ही जाए। और बात ये है, हमारी अरेंज मैरिज है और हमारा जो रिश्ता हुआ था वो हुआ था 2019 में, सर्दी में, 4 जनवरी को। और हमारी शादी हुई थी 2020 में 26 फरवरी को। तो पूरा 1 साल का गैप है हमारे रिश्ते में। और हमारा रिश्ता तो हो गया था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे इतनी बातें हमारी नहीं होती थी। हाँ, इनका फ़ोन आता था कभी कभार और मेरे घर वाले भी करते थे, कभी कभार मेरी भी बातें होती थी इनसे। तो नॉर्मली बात ही होती थी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड होगी, 30 सेकंड होगी, इससे ज़्यादा हमारी बातें होती नहीं थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शादी का टाइम नज़दीक आया, बात होने तो लगी, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत होती थी। तो मेरे पापा ने क्या करा, और मेरी सास ने पापा मम्मी को बोल दिया था कि तुम इसे फ़ोन मत देना, मैं अपने छोरे को फ़ोन नहीं दूँगी, तुम इसे फ़ोन मत देना। और शादी का 1 महीना रह गया था, डेट वगैरह सब फिक्स हो गई थी, सारी चीज़ हो गई थी। और ना मेरी रिंकू से बात हुई थी, ना रिंकू की मेरे से बात हुई थी। और जब हम दोनों की एक दूसरे से बात ही नहीं हुई, तो शादी का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आया, हाँ ये ना ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करने के लिए गए थे अपनी। और जो ड्रेस थी ना, कि जो कपड़े ये पहनने वाले थे, अपनी शादी पे शेरवानी वगैरह, कोट पैंट वगैरह, तो इनका ना फ़ोन आता है मेरे भाई के पास में। मेरे भाई से बोलते हैं कि अपनी बेबे तो बात करी है। तो राहुल बोलता है कि वो लगन वगैरह लिखी गई है या उसके पास कोई बैठा है अभी, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ना ये बोलते हैं कि अच्छा उससे पूछ के बताइए, सगाई में कोट पैंट किस कलर के, क्या पहनने क्या नहीं, शेरवानी क्या पहनने क्या नहीं। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई थी, कोई भी। इन्होंने अपने आप ही फ़ोन करके पूछ रहे थे। और उसके बाद में मेरे भाई ने ही बता दी थी, जैसा तुम्हें जो पसंद आए वो देख लेना। और सगाई में तो बस उसने कह दिया था, सगाई में कोट पैंट पहन लेना और बारात में शेरवानी पहन लेना। तो इनके जो सगाई वाले कोट पैंट थे ना, वो तो एकदम टॉप थे, सुपारी सूट था। शेरवानी इनकी किसी दिन की नहीं थी, मुझे को नहीं अच्छी लगी। फिर बाद में जब मैंने इनसे बोला ना, शादी होने के बाद में जब मैं यहाँ आ गई, मैंने कहा तुम्हें और कोई कपड़े नहीं मिले थे, शेरवानी तुम्हें ये मिली थी? कह रहे जब तो मैंने फ़ोन करा था, जब तो तेरे भाई ने बात भी को नहीं करा ये है। और यूँ कह दी थी, मैंने पूछ लिया अपनी बहन, तो ये ठीक लग रही है, फ़ोटो भी भेजी थी मैंने कहा ना तो मुझे फ़ोटो की पता, ना मुझे बात की पता कि तुमने फ़ोन करा था या नहीं करा। तो मैंने कहा शादी के टाइम में घर में सब बिज़ी होते हैं, और लड़की वाले तो ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, लड़के वाले तो आई होप इतना नहीं रहते। वो होती तो शादी सारी परेशानी एक जैसी है, लेकिन सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो उस हिसाब से सब अलग अलग बिज़ी हो जाते हैं। और रही बात दूसरी, क्या कहते हैं, ये ड्रेस की बात हो गई। उसके बाद में जैसे बारात का टाइम आता है, तो कि ये जब भी फ़ोन कर रहे थे, मम्मी वाला नंबर तो बंद ही था मेरे को, और इनका नंबर मेरे को याद भी नहीं था। और ना कभी मैंने किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया जो मुझे याद हो नंबर। मम्मी पापा के में सेफ था, तो उसी से आता था, तो उठा लिया करती थी, बात हो जाया करती थी। उसके बाद में जब हमारी शादी वादी हो गई, सब ठीक, सब ठीक ही नहीं, यही चीज़ था, हमारा 1 साल रिलेशन टिका रहा उस चीज़ पे बस। कि एक जुबान होती ना, और 1 साल में इतने चढ़ाव और इतने उतार आए ना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। खुश थी मम्मी पापा की वजह से, और परेशान थी कि अभी इतनी जल्दी शादी यार, घर गृहस्थी कैसा, क्या परिवार क्या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये फ़ोन पे बात करते थे ना, इनका बात करने की
मतलब वो था भाई, शादी से पहले तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, शादी से पहले तो सब यही बोलते हैं फलाना ये ठिकाना ये, चाहे उसमें हस्बैंड हो, चाहे उसमें फैमिली में ससुराल में कोई भी हो, ठीक है, अच्छा मेरे मायके वाले भी हों, जो भी हों, सब बोलते हैं शादी से पहले। और शादी के बाद में ना एक लड़की को सारी चीज़ें जब पता चलती हैं जब उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद में मैंने पीयर में भी देख लिया कौन किसका क्या है क्या नहीं है। मेरी शादी को 4 साल हो गए, 5वीं चल रही है, 5 भी पूरी हो जाएंगी 26 फरवरी को। और ससुराल में भी देख लिया कौन किसका है कौन किसका नहीं। अब तो ऐसी लाइफ हो गई यार, बोर सी, पता है, सुबह उठो, काम वाम करो, फिर खाना वाना बनाओ, नहा दो, अपना खाना वाना खाओ, दोपहर में सो जाओ, फिर शाम को झाड़ू वाड़ू निकालो, फिर खाना वाना बनाओ, फिर बर्तन वर्तन धो के फिर सो जाओ। ये काम रह गया हमारी ज़िंदगी में, और कोई काम को नहीं है। मानना है कि हमारी जात ऐसी है कि हमारी बिरादरी में एक लेडीज़ को काम के लिए अलाउ नहीं करते। हम जाट हैं तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाइफ काम नहीं कर सकती, बाहर ना करे, कोई काम भी ना करे, जॉब भी ना करे, तो क्या मतलब कि उसका इतना हक नहीं है कि थोड़ा हंसे बोले बात करे। आदमी भी ना, कोई ऐसा आदमी आज के टाइम पे सारे मतलब आज के टाइम पे ना सब ऐसी हैं। अब चाहे इसमें हस्बैंड भी हुआ, हस्बैंड भी क्या कर सकता है, मतलब कुछ इतना कुछ नहीं कर सकता। और ना मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरे घर में कोई लड़ाई हुई है। मेरे घर में XYZ कुछ भी नहीं लड़ाई हुई, कुछ भी नहीं। मैं अपनी खुशी से ये सब चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि पता है मेरे घर में कौन है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है और मेरी सास है, मेरे देवर हैं। अब ये बताओ, मैं मतलब अपनी सास से भी इतनी बातें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी मम्मी थोड़ी तेज़ है, लेकिन मैं उनसे भी इतनी बातें शेयर नहीं कर सकती। हस्बैंड है, हस्बैंड से भी सारी बात नहीं कही जाती। जिस चीज़ से दिक्कत होती है उस चीज़ के बारे में भी हस्बैंड को नहीं बोला जाता। अब मान लो थोड़ी सी एक चीज़ बताती हूँ, है ना। अब मान लो मेरी नंद है, मुझे अपनी नंद से थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं क्या अपने हस्बैंड को बोल दूँगी कि मेरे को तुम्हारी बहन से दिक्कत है? नहीं बोल सकती, क्योंकि वो उनकी बहन है। उन बोलूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, फिर वही घर में लड़े। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हमारे घर में, मतलब। और मैं हस्बैंड से बोल भी नहीं सकती। और मेरी एक फ्रेंड है और मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, सारी A to Z, ठीक है। और करती तो मैं अपनी भाभी से भी थी, लेकिन अब भाभी से मैंने सारी बातें शेयर करनी बंद कर दी हैं, क्योंकि भाभी को भी टेंशन वगैरह नहीं देना। और मेरी भाभी बहुत अच्छी है, जैसी भी है, जो भी है, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह ठीक है। हर घर में यार लड़ाई झगड़े सब होते हैं। और यूँ मत सोचने लगना मेरे घर में भी वो है, ठीक है, जो भी है ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है। भाई भाभी मम्मी पापा सब ठीक है, मेरी सास, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, सब ठीक है। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो पता है हस्बैंड ना मतलब 1-2 साल तक ठीक रहता है, फिर उसके बाद में ना हस्बैंड में भी चेंजेस आ जाते हैं। अब ऐसा है नहीं कि हमारे रिंकू में आए हैं, सब में ही आ जाते हैं यार, नॉर्मल सी बात है यार। बच्चा होने के बाद में सब प्यार भी बट जाता है ना, सारी चीज़ें हैं। अब जो पहले खाली टाइम फ्री टाइम होता था, हम दोनों बैठ के बात भी करते थे, मतलब घूमने भी जाते थे, सारी चीज़। अब बच्चे को देख के ना तो हम कहीं घूमने जा सकते, ना कहीं इंजॉय घूम फिर के आ सकते, कहीं दूर दूर जा नहीं सकते हम। तो मतलब बात ये है, क्योंकि देखो सर्दी में जाओ, बच्चा भी छोटा है, तो सर्दी में बच्चे को देखना पड़ेगा कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। और गर्मी में जाओ तो गर्मी में ये देखना पड़ेगा कहीं बच्चे को गर्मी ना लग जाए, इस वजह से। और आप सबको पता है मैं व्लॉग डेली बनाती हूँ, डालती हूँ। और मतलब कभी कभी बीच में गैप हो जाता है, 1 या 2 दिन का या 3 दिन का। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब आगे व्लॉग नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना कुछ अभी ऐसा है नहीं, मतलब मेरे को इतना कुछ आता भी नहीं है जो मतलब मैं सारी चीज़ें प्रैंक वगैरह। एक तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, घर में मम्मी है, देवर के आगे वीडियो शूट कर नहीं सकती, चोरी छुपे शूट कर लेती हूँ, उन्हें पता चलता नहीं है। मेरे देवर को पता चलता तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुमित बताते नहीं है किसी को, सुमित नाम है उनका। हाँ, बता भी देते हैं तो मम्मी को, मम्मी मेरे से पूछती तो है नहीं, लेकिन कभी ना कभी मम्मी भूलनी पड़ती है। और क्या कहते हैं, मेरे को यार समझ में नहीं आता मैं रिंकू पे क्या प्रैंक बनाए करूँ। और ये तो मेरा जो मैंने अपना इतनी स्टोरी बताई है ना, ये मैंने अभी मैं अकेले बैठी थी तो सोचा थोड़ा
मतलब आप लोगों से ही बातें कर लूँ इस वजह से। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी ना आगे की शादी के बाद की, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ डालूँगी, ठीक है। और पार्ट 2 लिखूँगी उसमें, ये पार्ट 1 हो जाएगा। और पार्ट 2 में मैं ये भी बताऊँगी कि हमारा जब रिश्ता हुआ था, जो 1 साल था शादी से पहले का, उसमें रिंकू ने क्या क्या चालाकियाँ दिखाई थी, ठीक है। कहाँ कहाँ वो बातों में बना के घुमाने कहाँ ले गए थे, ठीक है। तो मैं मतलब सारी चीज़ बताऊँगी उसमें, रिंकू की हरकतें भी बताऊँगी, उसी में बताऊँगी पार्ट 2 में। ये तो अभी पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 में। और आप लोग ये देखोगे ना तो आप लोगों को भी जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी आप लोगों को हंसी आएगी। वो मैं रिंकू के साथ ही बनाऊँगी, लेकिन अभी तो रिंकू है नहीं, बाहर गए हैं यूवी को लेके। वो जब आ जाएंगे तो मैं उसी में उनके साथ बनाऊँगी। और टाइम हो रहा है 8:04 रात के, ठीक है। और मैं अब शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन में इतना कुछ खास था नहीं, वही सवेरे झाड़ू पोछा काम होता है। आज मैं उठी हुई थोड़ा लेट थी, आज 8 बजे आँख खुली थी, वरना 7 बजे उठ जाती हूँ मैं। आज 8 बजे आँख खुली थी। पता है यार, पता है गर्मी इतनी हो रही है, मतलब एसी में सोते हैं ना, मतलब हमारे तो देखो दिन में भी एसी चलता है, रात में भी एसी चलता है, लेकिन ये है ना रात में जब सोते हैं ना तो एक तो पूरे दिन में सोती नहीं हूँ मैं, रात में सोते हैं ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। और ख़ासकर तो सवेरे के टाइम जो नींद आती है ना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे एसी भी ना हो, कूलर भी हो ना, तो भी कूलर में भी सवेरे के टाइम बहुत अच्छी नींद आती है। ये तो मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। मेरे को ना सवेरे जैसे मैं उठ के टाइम देखती हूँ ना कि अभी तो 6 बजे हैं यार, फिर देखती हूँ ना टाइम के 6 बज रहे हैं, 6:35 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं, 6:23 हो रहे हैं, तो मैं ना यही सोचती हूँ कि यार अभी उठ के क्या करूँगी, अभी तो 6 ही बजे यार, सो जाती हूँ अभी, आध घंटा और सो लेती हूँ। वो आध घंटा सोने के चक्कर में ना मेरा 1-1.5 घंटा निकल जाता है। 7:30 बजे उठ जाऊँ, 7 बजे उठ जाऊँ या 8 बजे उठ जाऊँ। आज मैं 8 बजे उठी ना तो मेरे को भी थोड़ा अंदर से ना फील हो रहा है आज मैं लेट हो गई। फिर भी मेरा ना काम नीचे का करके आई तो 9:30 बजे तक काम मेरा नीचे का ख़त्म हो गया था। झाड़ू पोछे का आप सबने देखा है वीडियो में, जिसकी घर कितना बड़ा है, टाइम लग जाता है, वो तो मैंने आपको पूरा स्पीड में दिखा रखा है। फिर मैंने ऊपर का करा आगे, ऊपर का मैं 1 घंटे में निपट गई थी झाड़ू पोछे से। फिर क्या कहते हैं मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग से और झाड़ू पोछे से मैं 1 घंटे में निपट गई थी। और फिर मैंने 1 घंटे बाद में फिर मतलब वही 11 बजे से मैंने चाय बनाई। ये और इसके पापा सो ही रहे थे, दोनों जने 11:30 बजे उठे। 11 बजे मैंने चाय बनाई थी, मतलब बनने रखी थी, पानी रख के आई थी। इतने में मैंने ना, मेरे को ना चाय के साथ क्या आदत है, नमकीन और मट्ठी खाने की। और मैं ना इनसे मंगा लेती हूँ और दुबका के दे देती हूँ, क्योंकि पता है क्या, ये ना नमकीन इन्हें दिख जाए ना दिन में भी है ना रूखी खा जाते हैं। प्याज टमाटर या तो मतलब वो बेल पूड़ी सी बना के खा लेंगे या ऐसी रूखी खा जाएंगे, नहीं तो ये भी दुबका के दे देते हैं। मैं क्या कर दूँ, मैं अपने नमकीन मट्टी ना दुबका के दे देती हूँ। मैंने दुबका के क्या रखूँगी तो यार घर में ही अलमारी वगैरह या मतलब ड्रेसिंग टेबल है ना, इसमें रख देती हूँ। तो मैंने ना रख रखी थी, मैंने जैसे चाय वाय रख के आई ना, मैंने आके ना नमकीन उसमें से निकाल के ड्रेसिंग टेबल में से बेड पे धर दी, इनके बगल में तकिए के साइड में। तो इन्होंने मतलब इन्हें ना यूँ पता चली कि मैं कमरे में आई हूँ, मैंने निकाली है, मैंने रखी है, कुछ नहीं, इन्होंने आँख नहीं पलक नहीं झपकाया, आँख खोल के नहीं देखी, कुछ भी अपने शरीर ही नहीं ला के देखा, मतलब जैसा भी मुझे पता है कुछ नहीं ला के देखा। और पता है क्या, मतलब कि मैं चाय वाय बना के लेके आती हूँ कमरे में, मैं चाय वाय बना के लेके आती हूँ। बेड पे ये दोनों बाप बेटे लेटे थे, तो मैंने कहा कमरा ठंडा हो ही रहा है यार, मैं नीचे फर्श पे बैठ के चाय पी लेती हूँ, जो कि ठंडा ठंडा अच्छा ही लगता है। तो मैं फर्श पे मैंने चाय रखी, फ़ोन रखा और लीड ब्लूटूथ वाली लीड थी तो मैंने वो भी रखी। मैंने कहा यार मैं नमकीन तो बेड पर रख के गई थी, नमकीन गई कहाँ, इनकी चला क्या बताऊँगी मैं। और ना फिर नींद में मैं नमकीन ये खोल के देखूँ, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बेड के कमल वमल, इनके पैर वैर के नीचे मैंने हो सकता है यार इनके पैर वैर की साइड में रख गई हूँ, तो इन्होंने कमल वमल में पैर वैर से लग के कमल के अंदर हो रख गई हूँ। तो मैंने देखा, ये मेरे को दिखी नहीं। फिर मैं दूसरे कमरे में देख के आती हूँ, रसोई में देखती हूँ, मशीन पर देखती हूँ, मेरे को वहाँ भी नहीं दिखी। फिर मैं कमरे में आके दोबारा ढूंढती हूँ ना, तो इतने में बोलते हैं नींद में ऐसे करके, बाबू मेरी आँख बना दियो। मैंने कहा बना रही हूँ अभी। फिर मैं इनकी आँख में हीट पे गोसा धर के आई, फिर बोलते हैं मैं अंदर आई, कह रहे धरी आई नींद में, धरे आई। मैंने कहा, कह रहे छोटी छोटी टुकड़ी धर के आई ना, मैंने कहा मैं धरे आई। तो बोलते हैं मेरे को कि ठीक है तो आँख हो जाना कब्र के ला दियो। मैंने कहा तुम इतनी सुबह सुबह मेड से प्यार से बोल रहे हो, वो भी मेड से इतने प्यार से।
तो बोलते तू मेरा दिमाग मत खा, मेरे को सोने दे। मतलब इतने प्यार से बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की चेहरे पे स्माइल थी। तो मैं उसी चीज़ से समझ गई। मैंने कहा मेरी नमकीन दे दो। मैं बोली चुप चुप ना मेरी नमकीन दे दो। इन्होंने मेरी नमकीन दी ना, नमकीन मतलब बताई नहीं। मैंने फिर भी ढूंढी, फिर मैं इनके पास ही लेट गई, मतलब इनके पास ही मैं बैठ गई। फिर मैंने कहा क्या कहते हैं, मेरी नमकीन दो, मुझे पता तुमने धरी है। यही नीचे मुँह करके तक मैं मुँह दुबका के रह सके, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तुम ही ने धरी है, झूठ मत बोलो। फिर ना मैंने कहा नमकीन दे दो ना, तो मैं चाय अंदर रसोई में उल्टी धरी होंगी। फिर इन्होंने तकिया के तकिया में तकिया के मतलब तकिया के ऊपर कवर चढ़ा रखा है ना, उसमें कवर के अंदर पन्नी में धर रखी। मैंने कहा कहाँ से आ गई नींद में, तुम मेरी नमकीन भी लखोन लग रहे हो। मतलब हंसी होता ही, मतलब ये ऐसी हरकतें करते हैं। हमारे बीच में लड़ाई भी है, प्यार भी है, सारी चीज़ें हैं। और हस्बैंड वाइफ में जब तक लड़ाई वड़ाई ना हो तो वो प्यार कैसा हो, रूठा राठी ना हो तो वो प्यार कैसा है। ठीक है, ये मेरा व्लॉग यहीं तक था, और मैं पार्ट 2 जब डालूँगी वो रिंकू के साथ डालूँगी। अभी तो मैं अकेली थी, और मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और प्लीज़ अपना सपोर्ट दें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।